हेलो बच्चों, लेट्स see this question. What will be the equilibrium constant at 127 degrees Celsius if equilibrium constant at 27 degrees Celsius is 4 for the reaction N2 plus 3H2 giving 2NH3 जिसके लिए enthalpy change for reaction is given minus 46.06 किलोजूल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ये जो सवाल हमारे पास है ये सॉल्व अगर होगा तो ये होगा वैन हॉफ इक्वेशन की मदद से। देखिए वैन हॉफ इक्वेशन क्या होता है कि वैन हॉफ इक्वेशन हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन उसके बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने में हमारी मदद करता है। तो लेट्स से कि हमारे पास दो टेम्परेचर है T1 जिसपे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है आपका K1, और एक है T2 जिसपे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है हमारा K2। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास रिलेशन है या फिर वैन ऑफ इक्वेशन अगर जो हम कहें तो वो है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303, ये 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू T1। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ और क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है T2। T1 हमारे पास गिवन है बच्चों, T1 हमारे पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस कैल्विन में अगर हम लिखें तो 27 प्लस 273 हम ऐड करेंगे, ये कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 कैल्विन। और इसके लिए हमारे पास K1 की वैल्यू गिवन है जो है 4। ठीक है, दूसरा हमारे पास T2 की वैल्यू गिवन है। T2 की वैल्यू क्या गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा 127 प्लस 273 कैल्विन में आ जाएगी ये वैल्यू, ये भी हो जाएगा 400 कैल्विन। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज है, उन वैल्यूज को हम पुट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा K2 अपॉन 4, K1 की वैल्यू गिवन है इज इक्वल्स टू डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है माइनस 46.06 किलो जूल। तो इसको जूल में अगर हम कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314, ये जूल पर केल्विन पर मोल में वैल्यू होती है आर की। ठीक है, ये जूल में हमने कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअली ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में। ठीक है, तो आप अगर वो नहीं भी लिख लो, जूल में कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि जूल से जूल जो है नीचे वाला कैंसिल होगा। अब देखिए T2 की वैल्यू रख दीजिए, माइनस कर दीजिए T1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 400 इंटू 300, राइट, ये इंटू है यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी -4606 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2298 000। अब देखो ये 10⁻³ और ये 000 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और ये क्या हो जाएगा -4606 डिवाइडेड बाय 2298। दिस वैल्यू विल बी कमिंग अक्रॉस -2। ठीक है, तो यानी कि log K2 अपॉन K1, सॉरी K1 की तो वैल्यू हमने पुट कर दिया है यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू -2 आ रहा है। तो इसको हम जब इसको log को आप इधर लोगे तो क्या हो जाएगा ये K2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻²। और आप इसको लिख सकते हैं K2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻², और हम इसको लिख सकते हैं K2 इज इक्वल्स टू 0.04, 0.04। This is the right answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.